डॉक्टर ऋतुराज, राजा सिंह कॉलेज सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के अंतर्गत मैं सहायक प्राध्यापक हूँ। मैं आज बीए पार्ट 2 के बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक बलबन का राजत्व सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहा हूँ। चूँकि बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपने राजत्व सिद्धांत को विस्तार पूर्वक व्याख्या की। उसके राजत्व सिद्धांत के महत्वपूर्ण तत्व थे राजवंश, अर्थात राजा को राजवंश से संबंधित होना चाहिए। राजत्व को दैवी संस्था मानते हुए बलबन ने कहा कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियाबते खुदाई होता है, अतः उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा किया गया कार्य न्याय संगत होता है। बलबन ने अपने पुत्र बुगड़ा खां से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। बलबन ने उच्च कुल एवं निम्न कुल के व्यक्तियों के बीच अंतर स्थापित करने को महत्व दिया। बलबन के अनुसार राजत्व के लिए भव्य दरबार एवं दिखावटी मान मर्यादा का होना आवश्यक है। बलबन ने फारसी रीति रिवाज के आधार पर अपने राजाओं के नाम की तरह फारसी राजाओं रीति रिवाज के आधार पर जो राजा का नाम होता था उसी के आधार पर अपने पौत्रों का नाम कैकुबाद, कैखुसरो एवं क्यूमर्स रखा। उसका दरबार ईरानी परंपरा के अंतर्गत सजाया गया। उसने ईरानी त्यौहार नौरोज प्रथा आरंभ किया। बलबन ने ईश्वर, शासक तथा जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंध को राजत्व का आधार बनाया या आधार पर गठित किया। उसने राजा द्वारा निष्पक्ष एवं कठोर न्याय किए जाने के महत्व पर बल दिया और साथ ही कुरान के नियमों को शासन का आधार बनाया। बलबन ने खलीफा के महत्व को स्वीकार करते हुए अपने द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर खलीफा के नाम को अंकित करवाया तथा उसके नाम से खुतबे भी पढ़े। अमीर खुसरो ने अपना दरबारी जीवन बलबन के पुत्र मोहम्मद के समय में ही शुरू किया। 1286 ईस्वी में बलबन का बड़ा पुत्र मोहम्मद अचानक एक बड़ी मंगोल सेना से घिर जाने के कारण युद्ध करते हुए मारा गया। विख्यात कवि अमीर खुसरो, जिसका नाम तूतिए हिंद यानी भारत का तोता था, तथा अमीर हसन देहलवी ने अपना साहित्यिक जीवन शहजादा मोहम्मद के समय में शुरू किए थे। अपने प्रिय पुत्र मोहम्मद की मृत्यु के सदमे को न बर्दाश्त कर पाने के कारण 80 वर्ष की अवस्था में 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। मृत्यु पूर्व बलबन ने अपने दूसरे पुत्र बुगड़ा खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने के आशय से बंगाल से वापस बुलाया, किंतु बिलासी बुगड़ा खां ने बंगाल के आराम पसंद एवं स्वतंत्र जीवन को अधिक पसंद किया और चुपके से बंगाल वापस चला गया। तदुपरांत बलबन ने अपने
पौत्र मुहम्मद के पुत्र कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी चुना। बलबन शरीयत का कट्टर समर्थक था और वह दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था। सुल्तान बनने के बाद उसने शराब तथा भोग विलास को पूर्णतः त्याग दिया। बलबन उलेमाओं का बहुत समर्थन करता था। उसने अपने राज दरबार में अनेक कलाकारों एवं साहित्यकारों को संरक्षण दिया। उसके राजाश्रय में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। इनके अतिरिक्त ज्योतिषी एवं चिकित्सक मौलाना हमीउद्दीन मुतरिज, मौलाना बदरुद्दीन एवं मौलाना हिसामुद्दीन भी उसके दरबार में रहते थे। बलबन के बारे में के.ए. निजामी जो इतिहासकार हैं का कथन है, बलबन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता था। बलबन का कुछ कथन था, जैसे 1 नंबर में राजा का हृदय ईश्वर की कृपा का विशेष कोष है और समस्त मनुष्य जाति में उसके समान कोई नहीं है। 2 नंबर, एक अनुग्रही राजा सदा ईश्वर के संरक्षण में एक अनुग्रही राजा सदा ईश्वर के संरक्षण के छत्र में रहित रहता है, यानी उसमें लीन रहता है। राजा को इस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए कि मुसलमान उसके प्रत्येक कार्य शब्द का क्रियाकलाप को मान्यता दे और प्रशंसा करे। इसके अतिरिक्त जब मैं किसी तुच्छ परिवार से व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाता है। इस तरीके के बात गयासुद्दीन बलबन के द्वारा कही जाती थी। इस प्रकार हम बलबन के राजत्व सिद्धांत के मुख्य बातों को रख सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। धन्यवाद।